जबरदस्त चुनौती जिसने पूरे कुरैश को चुप करा दिया था। चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक सफर को। तज़किरा वॉल्ट टीवी में आपका स्वागत है। इस्लाम के गौरवशाली इतिहास, सहाबा की बहादुरी, नबियों की जिंदगी, युद्धों की साहसिक कहानियां और महान उलेमाओं की जीवनी, हम आपको सब कुछ पेश करते हैं सच्चाई और दिल को छू जाने वाली जुबान में। कुरैश के प्रति उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाह ताहा की चुनौती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना हिजरत करने के बाद भी उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु कुछ दिन मक्का में रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत मदीना पहुंच गए हैं, तो उन्होंने भी हिजरत की तैयारी शुरू कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने का इरादा किया। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु बहादुरी की रोशनी से चमकता हुआ एक चिराग थे। वो कभी किसी चीज से नहीं डरते थे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सभी मुहाजिरे मदीना गुप्त रूप से हिजरत कर गए थे, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इसके अपवाद थे। उन्होंने सबके सामने ऐलान करके हिजरत की। हिजरत से पहले उन्होंने अपनी तलवार को तेज किया, धनुष को ठीक किया और तीरों को तरकश में रखा। फिर काबा शरीफ पहुंचे, जहां कुरैश के नेता जमा थे। उमर रज़ियल्लाहु ने सुकून और इत्मीनान से 7 बार तवाफ किया, फिर मकामे इब्राहिम पर नमाज अदा की। इसके बाद वो कुरैश के नेताओं के पास गए और एक एक के पास खड़े होकर ऊंची आवाज में ऐलान किया, तुम्हारे चेहरे मुरझा चुके हैं। अल्लाह इन चेहरों को जलील करे जो ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है। अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे साथ हरम के बाहर मैदान में आ जाएं। तुम लोग तो अब तक सिर्फ कमजोर और बेबस लोगों पर ही जुल्म करते आए हो। बिलाल रज़िया, सुमैया रज़िया, यासिर रज़िया जैसे लोगों पर। आज खत्ताब का बेटा उमर तुम्हारे सामने खड़ा है। अगर किसी में हिम्मत है तो सामने आकर मेरा सामना करे। अली रज़म कहते हैं, जब उमर रज़ियम ने ये ऐलान किया तो काफिर कुरैश के किसी भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके मुकाबले के लिए आगे आए, बल्कि वो मक्का से निडर होकर बाहर निकल गए। कुरैश वाले बस उनकी राह देखते रह गए। उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूरे कुरैश के सामने